बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा 10th मैथ जर्नल का लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन 20, 21 एंड 22 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है x माइनस वाई होल स्क्वेयर की कीमत मालूम करनी, जबकि एक्स वाई बराबर है -16 के और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बराबर है। देखो होल स्क्वेयर की मालूम करनी है तो हम इसका फार्मूला सिंपल लिखेंगे। होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है? होल स्क्वेयर बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू। क्या क्यों दोनों का स्क्वेयर आपको पता है जब हो ये वाले ऊपर तीनों ये डेटा लिखा है जो उसने दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू दी है एक्स स्क्वेयर वाई और इसकी, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। अगर इसका मालूम करना है तो दोनों का अलग-अलग स्क्वेयर है, एक्स का स्क्वेयर अलग और वाई का स्क्वेयर अलग। स्क्वेयर के दरमियान हमेशा प्लस आना है, चाहे इधर माइनस हो चाहे इधर प्लस हो। यहाँ हाँ माइनस है तो 2 से पहले माइनस लगाते हैं, अगर इनके दरमियान यहाँ प्लस होता है तो 2 से पहले प्लस लगाते हैं और साथ में 2xy 2 फार्मूले का आता है और ये दोनों रकमें x और y उसके साथ हैं। अब हमारे पास जो है वैल्यू किसकी मालूम करनी इसकी, तो ये वैसे ही आता जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये इतना इसकी वैल्यू हमारे पास है, उसने पहले इसे ब्रैकेट में लिख लिया 2 वैसे ही और एक्स वाई भी वैसे ही। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल किसके 86, उसकी जगह 86 आ गया, माइनस वही माइनस वैसे का वैसा ही 2 भी वैसे ही और एक्स वाई बराबर था -16, वो आ गया -16 86 वैसे ही। माइनस और माइनस को इनके दरमियान देखो 2 और इस ब्रैकेट के दरमियान साइन नहीं तो मल्टीप्लाई ने मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से किया प्लस 16 2 32। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस किया तो क्या आ गया 118। ये हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत मालूम करनी, जबकि उसने दिया क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 11, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल है 81। तो इस सब में देखो तीनों वैल्यू जो उसमें दी है उसमें ए की जगह पर पावर आई है वो स्क्वेयर वाली है, तो हम फिर इसका क्या करेंगे स्क्वेयर लेंगे। हम क्या करेंगे स्क्वेयर लेंगे। किसका स्क्वेयर ले सकते हैं हम, ये दो वैल्यू दी है ये है, अगर इसका स्क्वेयर लें तो पावर ही 4 हो जाएगी, तो वो तो नहीं चाहिए हमें, फिर इस वाली का स्क्वेयर लेंगे, ये वाली पूरी रकम का ए प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वेयर लेंगे और 11 का भी स्क्वेयर लेंगे। जो उसने दिया हुआ वो वैसे लिख लिया क्या कहता है ए बी बी सी बराबर 11 है और ये 81 है और ये मालूम करनी है, तो जिसको हमने स्क्वेयर लेना वो लिया, मालूम लिख के हमें मालूम है ये और इसका मरब्बा ले लिया। अब मरब्बा लें तीनों का अलग-अलग हो जाएगा, ए स्क्वेयर अलग बी स्क्वेयर अलग सी स्क्वेयर अलग। फिर 2 फार्मूले का डाल के अंदर सबको ब्रैकेट में मैंने पहले बताया था 2 फार्मूले का 2 के साथ 2ab फिर 2bc फिर 2ca ये होता है, तो उसने 2 तीनों में से कॉमन ले लेता है बाहर और अंदर तीनों को ब्रैकेट में लिख देता है, तो उससे हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें जिस तरह की ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई थी तो वही हम ये देखो ये मालूम करनी थी, तो इसलिए अगर इन सब के साथ 2 होता तो हमारा वो सही तरह से ना बनता, इसलिए उसने तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो इसलिए इन तीनों को ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो वैल्यू है वो रख देते ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर कितने के, यहाँ पर ऊपर देखें कितने के 81 के, तो आप उसकी जगह 81 लिख दिया, 2 वैसे का वैसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी मालूम करनी, ये भी वैसे का वैसे ही। इधर 11 का स्क्वेयर रूल है तो वो 121 है और नीचे वैसे ही। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सिर्फ इस वैल्यू की, ए बी बी सी सी ए 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 को 81 में प्लस कर ले, नहीं क्यों नहीं कर सकते, देखो ये इस तरह से 81 प्लस 2 और साथ में ए भी पड़ा हुआ है बी सी पड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट वैल्यू है जबकि ये ए बी सी का कोफिशिएंट है, तो ये आपस में कभी भी प्लस नहीं हो सकते, तो सो फिर ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं 81 और 2 को प्लस करके फिर उधर ले जाते, नहीं 2 इसमें प्लस नहीं होगा, पहले 81 उधर चला जाएगा, इधर शुरू में साइन कोई नहीं, जिसके शुरू में साइन ना हो तो क्या होता है प्लस का, अगर इक्वल से इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, 121 से 81 गया तो 40 आ गया। अब हमारे पास ये 2 है, 2
और ए बी इनके दरमियान साइन नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड। सर इस अब ये भी सवाल बच्चों का बनता है कि शुरू में साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो ये उधर जाके माइनस क्यों नहीं हुआ। देखिए बेटा ये शुरू में प्लस है, सही कह रहे हैं, और ये प्लस किसका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रकम का। तो अगर आप ये पूरी रकम उधर लेके जाते ना तो इधर प्लस हो रही, उधर जाके माइनस ही होनी थी। मतलब आप पूरी नहीं लेके जा रहे, आप क्या लेके जा रहे, 2 और ए बी, ये एक ही रकम है सारी, उसमें से हाफ उधर लेके जा रहे हैं। तो जब आप हाफ वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो फिर उनके दरमियान का रिलेशन, उनके दरमियान का साइन देखना है। तो ये 2 और ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, इसलिए फिर ये उधर जाके डिवाइड हो गया। 40 वैसी और 2 डिवाइड, 40 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका आंसर 20। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास इसी तरह से वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल प्लस स्क्वायर है वो मालूम करना है, और डी क्या है दोनों वैल्यू दे दी है, ए बी बी सी और सी ए बराबर 7 के दे दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है कितने के 32 के दे दिया उसने आपको, ये 32 के दे दिया और ये 7 के दे दिया। वो होल मालूम जो उसने दिया हुआ वो हम पहले लिख लेते हैं। फिर होल का स्क्वायर मालूम करना है तो हम लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर किसके है, ए प्लस बी प्लस सी जो मालूम करना था होल स्क्वायर है वो बराबर है तीनों का अलग-अलग स्क्वायर हो गया, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, प्लस 2 फार्मूले का और उसके साथ ए के साथ बी, बी के साथ सी और सी के साथ ए। 2 कॉमन लिया हुआ इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा। वैल्यू पुट कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 के 2 फार्मूले का, वैसे ही ए बी बी सी सी ए बराबर 7 तो उसकी जगह 7। अब ये प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ आ गया तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर प्लस की बारी आएगी। ये नहीं हो रहा 32 में पहले 2 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करते रहें, पहले मल्टीप्लाई हो रहा फिर प्लस हो रहा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जार 14, 32 प्लस 14 कितना हो गया 46 हमारे पास, और इधर ये वैसे का वैसे यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ गई है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल आ गया 46 के। आगे वाली एक्सरसाइज में हमारे जजर के प्रवारी कुछ यूज़ होंगे वो ये देख लें। ए जजर में है और बाहर एन पड़ा हुआ है, अगर जजर के बाहर भी वही पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी वही पावर हो तो वो आपस में कैंसिल होकर वही रह जाती ए, यानी कि ये जो इसका बेस है वही रह जाएगी। दूसरा है ए बी है और जजर में बाहर एन है, अगर जजर में दो में पड़ी हैं मतलब कि उनके दरमियान मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो दोनों की पावर अलग-अलग हो सकती है, दोनों की पावर अलग-अलग हो सकती है। और तीसरी जो उसने हमें कानून दिया ए ओवर बी ये भी वही है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई है आपके पास तो आप दोनों के जजर अलग-अलग लिख सकते हैं और वही दोनों की पावर बन जाएगी, और अगर डिवाइड है आपके पास तो फिर भी दोनों के जजर अलग-अलग लिख देते हैं और पावर भी वही बन जाती है। हाँ अगर इस तरह से आ जाए जजर में है बाहर पावर कुछ है और जजर के बाहर कुछ है तो फिर जो बाहर पावर होगी वो अंदर ही और जजर वैसे ही पड़ा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।